तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ असीम विशाल समंदर लहरें मार रहा है और दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी शक्तिशाली सेना खड़ी है। बीच में रास्ता? बिल्कुल नहीं। आज हम जिस स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं वो इसी ऐतिहासिक और बेहद नाटकीय पल से जुड़ी है। ये सिर्फ एक पुल बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कूटनीति, प्रकृति और सबसे बड़ी बात शक्ति और विनम्रता के बीच के गजब के तालमेल का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो बिना देर किए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन प्रसंग आज भी हमें नेतृत्व के बारे में क्या सिखाता है। अब स्क्रीन पर जो चौपाई है, भय बिनु होए न प्रीति, सच कहूं तो ये इस पूरे प्रसंग की जान है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना डर के कोई सम्मान या प्रेम नहीं होता। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हमारी बहुत ज़्यादा विनम्रता और शालीनता को सामने वाला हमारी कमज़ोरी मान बैठता है, तब अपनी ताकत का एहसास कराना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है ना? जब तक आप अपनी शक्ति नहीं दिखाते, लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि कूटनीति का एक बहुत ही व्यवहारिक नियम है, और यही हम आगे इस घटनाक्रम में प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक टकराव सामने आता है जो अक्सर बड़े संकट के समय होता है। एक तरफ श्री राम है जो बिल्कुल शांतिपूर्ण नीति अपना रहे हैं। वो समुद्रदेव से रास्ता मांगने के लिए बाकायदा उपवास और तपस्या पर बैठ जाते हैं। ये असीम धैर्य का प्रतीक है। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मण का नजरिया बिल्कुल अलग है। एक सच्चे योद्धा की तरह उनका सीधा सा मानना है कि एक अहंकारी समंदर के सामने हाथ जोड़ना या भीख मांगना पूरी तरह से व्यर्थ है। उनके हिसाब से अत्यधिक शालीनता का कोई नतीजा नहीं निकलता। तो मूल रूप से ये धैर्य और तुरंत कार्रवाई करने के बीच का वो टकराव है जिसका सामना हर नेतृत्वकर्ता को कभी न कभी करना ही पड़ता है। चलिए, इस पूरे घटनाक्रम की समय सीमा को जरा ध्यान से देखते हैं। पहले दिन भगवान राम पूरी श्रद्धा के साथ अपनी पूजा और उपवास शुरू करते हैं। फिर आता है दूसरा दिन। बिना कुछ खाए पिए वो बिल्कुल उसी शांत मुद्रा में बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर तीसरा दिन भी आ जाता है। 3 पूरे दिन बीत गए, लेकिन उस विशाल समुद्र की तरफ से क्या मिला? सिर्फ मौन और अहंकार। कोई जवाब नहीं, कोई रास्ता नहीं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इन 3 दिनों की तपस्या में दिखाया गया उनका गजब का धैर्य। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर धैर्य की एक सीमा होती है। खैर, इसी बीच कहानी के दूसरे छोर पर क्या चल रहा था वो समझना भी बहुत जरूरी है। एक तरफ लंका में कुछ लोग राम जी की इस तपस्या का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन माता सीता, उनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। उनका विश्वास एकदम अडिग था। वो जानती थीं कि श्री राम जो भी कर रहे हैं वो दुनिया के सामने एक आदर्श स्थापित करने के लिए है। वो तो सर्वशक्तिमान है। और मजे की बात देखिए, उन्हें सकारात्मक शकुन भी मिल रहे थे, जैसे राम जी की खड़ाओं पर रखे फूलों का इतने दिनों बाद भी बिल्कुल ताज़ा रहना। ये हमें सिखाता है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों न लगे, अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए। लेकिन वापस लौटते हैं समुद्र तट पर, जहां अब धैर्य का वो बांध टूट चुका था। जब समुद्र का अहंकार टस से मस नहीं हुआ तो अंततः श्री राम का क्रोध जाग उठा। ये इस पूरे प्रसंग का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ है। लगातार 3 दिन तक अपनी प्रार्थनाओं को अनसुना किए जाने के बाद राम ने आखिरकार विनाशकारी ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ा लिया। और सच कहूं तो उनका ये गुस्सा बिना कारण नहीं था। ये उसी अड़ियल अहंकार का नतीजा था जिसने एक विनम्र याचना को कमजोरी समझ लिया था। अब समय आ गया था अपनी असली शक्ति दिखाने का। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र निकला, वैसे ही समुद्रदेव तुरंत प्रकट हो जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो है समुद्रदेव का अपना बचाव। वो मर्यादा यानी प्राकृतिक सीमाओं और पारिस्थितिक संतुलन का सिद्धांत समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, ये सब अपने अपने स्वभाव और नियमों से बंधे हैं। अगर समंदर अपना स्वभाव छोड़ दे और पूरी तरह सूख जाए तो सृष्टि का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। यह स्रोत सामग्री असल में एक बहुत ही गहरा पर्यावरणीय संदेश दे रही है कि प्रकृति अपने नियमों से चलती है और उनके साथ मनमानी छेड़छाड़ का अंजाम सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। तो अब सवाल ये था कि समुद्र पार कैसे किया जाए, और यहीं पर इस कहानी में एक बहुत ही अद्भुत मोड़ आता है। समुद्रदेव खुद एक उपाय बताते हैं जिसे
नल और नील के श्राप के नाम से जाना जाता है। असल में हुआ क्या था कि बचपन में नल और नील बहुत शरारती थे और अक्सर ऋषियों का सामान पानी में फेंक दिया करते थे। इससे परेशान होकर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम अपने हाथों से जो भी पानी में फेंकोगे वो कभी डूबेगा नहीं। अब जरा सोचिए, जो बात बचपन में एक सजा, एक श्राप के तौर पर मिली थी, वही आज एक इतनी विशाल सेना को समुद्र पार कराने के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो रही थी। नियति का खेल भी कितना शानदार होता है ना? तो आइए एक एक चरण करके समझते हैं कि आखिर इस ऐतिहासिक पुल का निर्माण हुआ कैसे। ये पूरी प्रक्रिया गजब के सामूहिक प्रयास का नतीजा थी। पहला चरण, नल और नील, जिन्हें वास्तुकला का बहुत अच्छा ज्ञान था, वे पत्थरों को स्पर्श करते हैं। दूसरा चरण, उन पत्थरों को सावधानी से पानी में रखा जाता है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण चरण, खुद समुद्र देवता उन पत्थरों का भार सहने का वचन देते हैं ताकि वे पानी में डूबे नहीं। मतलब ये सिर्फ कुछ पत्थरों का पुल नहीं था, बल्कि ये प्रकृति और इंसानी कौशल के बीच के बेहतरीन तालमेल का एक जीता जागता उदाहरण था। लेकिन रुकिए, एक बड़ी समस्या तो अभी भी वहीं की वहीं थी। धनुष पर चढ़ाया गया ब्रह्मास्त्र कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तो फिर उसका क्या हुआ? श्री राम ने समुद्र के ही सुझाव पर उस अत्यंत विनाशकारी अस्त्र को उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम के स्थान की तरफ मोड़ दिया। वहां उस अस्त्र ने पापी राक्षसों का तो नाश किया ही, लेकिन सबसे कमाल की बात यह हुई कि उस प्रहार से वहां ऐसी जीवन रक्षक औषधियां यानी जड़ी बूटियां पैदा हुईं जिनसे भविष्य में जीवों का कल्याण हो सके। इसे कहते हैं असली दूरदर्शी नेतृत्व, कि कैसे एक अत्यधिक विनाशकारी ऊर्जा को भी एक रचनात्मक और कल्याणकारी दिशा में मोड़ा जा सकता है। अब पुल का निर्माण शुरू होने से ठीक पहले श्री राम एक और बहुत ही अहम कदम उठाते हैं, जो हमें विनम्रता का एक और बड़ा पाठ पढ़ाता है। इतने बड़े विशाल निर्माण से पहले वो आध्यात्मिक आशीर्वाद की तरफ मुड़ते हैं। उन्होंने विद्वान ऋषियों और पुजारियों को बुलवाया, समुद्र के किनारे एक पवित्र शिवलिंग की स्थापना की और इस असंभव से लगने वाले महाकार्य को शुरू करने से पहले भगवान शिव की विधिवत पूजा करके उनका आशीर्वाद लिया। ये साफ दिखाता है कि आपके पास चाहे कितनी भी शक्ति और ज्ञान क्यों ना हो, किसी भी बड़े काम की शुरुआत में समर्पण और कृतज्ञता होना बहुत आवश्यक है। और हाँ, इसी जगह को आज हम सब रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। और पता है, इसी स्थापना के दौरान श्री राम एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही दार्शनिक संदेश भी देते हैं। वो कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोही न पावा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव का विरोध या अपमान करता है, वो कभी भी राम का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये उस समय श्रद्धा और भक्ति के अलग अलग रास्तों को एक साथ जोड़ने का एक बहुत ही अद्भुत प्रयास था। ये संदेश देता है कि सच्ची आध्यात्मिकता में कोई बंटवारा नहीं होता। ये एकता और सर्वधर्म संभाव का एक ऐसा मंत्र है जो आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। तो हमने असीम धैर्य से लेकर परम शक्ति तक की इस पूरी यात्रा को देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे प्रकृति के नियमों का सम्मान किया दिया और कैसे एक बचपन के श्राप को इतने बड़े वरदान में बदल दिया गया। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। क्या शक्ति और विनम्रता का सही संतुलन ही एक आदर्श नेतृत्वकर्ता की पहचान है? जरा इस पूरे घटनाक्रम पर गौर कीजिए। राम जी ने पहले पूरी विनम्रता दिखाई और जब एकदम जरूरी हो गया तब अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में उन्होंने रास्ता कौन सा चुना? निर्माण और कल्याण का। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि हमारे अपने जीवन और फैसलों में यह संतुलन कहाँ खड़ा है। खैर, इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।